नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन का शेड्यूल दिखाऊंगा कि किस क्लास के लिए कब एडमिशन स्टार्ट होंगे, कब क्लोज होंगे, कब लॉटरी लिस्ट आएगी। सारी चीजें जो है मैं आपको एडमिशन शेड्यूल को दिखा करके समझाऊंगा, क्योंकि इस साल के एडमिशन के लिए बाल वाटिका 1 to 3 और क्लास 1 से लेकर के 12 तक के एडमिशन को लेकर के एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया गया केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। तो वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको एक एक चीज समझाता हूँ। सभी चीज आपका जानना जरूरी है कि कब लिस्ट आएगी, कब से कब तक फॉर्म भर जाएंगे, ऑनलाइन भर जाएंगे, ऑफलाइन भर जाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आपने अभी तक सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर जानकारी मिलेगी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के, और डेली लाइव सेशन भी मिलेगा जिससे कि आप अपने सवाल मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। शाम को नहीं, रात को डेली जो है 9-10 बजे के बीच में जो है मैं डेली लाइव सेशन करता हूँ, जिससे कि आप सभी पेरेंट्स के सवालों के जवाब दे सको और आपके डाउट्स क्लियर कर सको। ठीक है, तो चलिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एडमिशन का जो शेड्यूल जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन 2024-25 के लिए है। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है द एडमिशन शेड्यूल फॉर द सेशन 2024-25 विल बी एज अंडर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 1 के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से, यानी सोमवार के दिन से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल पर। और ये जो पंजीकरण चलेगा यानी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन चलेगा उसकी लास्ट डेट जो है वो है 15 अप्रैल 2024 शाम के 5 बजे तक। हर साल जो है शाम के 7 बजे तक रहता था, लेकिन इस साल जो है शाम के 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी, जिसको कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है लॉटरी लिस्ट भी बोलते हैं, वो जो है फर्स्ट जो प्रोविजनल लिस्ट आएगा वो आएगा आपका 19 अप्रैल 2024 को शुक्रवार के दिन। उसके बाद अगर सीटें बच जाती हैं, फर्स्ट लॉटरी लिस्ट के बाद एडमिशन होने के बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो सेकंड लॉटरी लिस्ट जारी की जाएगी 29 अप्रैल 2024 को, मंडे के दिन ही, और ये जो सीट खाली रहने पर ही होगा। उसके बाद अगर फिर भी सीटें खाली रह जाती हैं बच्चों के एडमिशन के बाद तो तीसरी लॉटरी लिस्ट जारी की जाएगी, और उसमें जो है 8 मई 2024 बुधवार के दिन अगर सीटें खाली रहती है। तो ये आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST जो भी हैं, उनके लिए अगर सीटें रह जाती है, पर्याप्त मात्रा में अगर एडमिशन नहीं हो पाते, आवेदन नहीं हो पाते हैं, तो ऑफलाइन मोड में जो है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा स्कूल के द्वारा 7/5/2024 को। और उसके बाद जो है 8/5/2024 को इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और ये जो रजिस्ट्रेशन है 15 तारीख तक चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो लिस्ट जारी किया जाएगा वो किया जाएगा 22 तारीख को। ठीक है, 22 से लेकर के इतने तारीख के बीच में जो है लिस्ट जारी किया जाएगा और बच्चों के एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये जो एडमिशन होंगे इसके तहत जो क्लास 2 से लेकर के आगे क्लासेस के लिए, ये भी मैं आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा। इसके लिए जो आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है क्लास 2 से लेकर के आगे की अन्य क्लासेस के लिए 11th क्लास को छोड़ करके। ठीक है, इसमें जो है 1 अप्रैल 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 10 अप्रैल 2024 तक आपके पास टाइम होगा अपने बच्चे के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन करने के लिए, अगर सीटें खाली होंगी आपके नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। तो ये जो क्लास 2 से लेकर के आगे क्लासेस में एडमिशन होती है ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है कि कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना है, यानी कि लिस्ट कब जारी की जाएगी, जो बच्चों के एडमिशन लिस्ट में नाम आएगा उसकी कब लिस्ट जाएगी, तो ये होगा 15/4/2024 को। एक और सवाल यहाँ पे कि कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश मतलब एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे बच्चों का लिस्ट में नाम आने के बाद, तो 16 तारीख से स्टार्ट होंगे और 29 अप्रैल 2024 तक ये चलने वाले हैं। और क्लास 11th को छोड़ करके अदर जो क्लासेस है, क्लास 2 से लेकर के आगे की क्लासेस है और क्लास 1 भी है इसमें, तो इनके लिए जो लास्ट एडमिशन का टाइम होगा, डेट होगा, वो होगा 29 जून 2024, यानी कि इसी टाइम पीरियड में आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। 29 जून 2024 के बाद कोई भी बच्चा जो है एडमिशन नहीं ले पाएगा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। उसके बाद एक यहाँ पर है कि केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट्स है उनका जो रजिस्ट्रेशन होंगे एडमिशन के लिए स्टार्ट, वो होंगे विद इन 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ 10th क्लास रिजल्ट। मतलब 10th का रिजल्ट निकलने के बाद जो है 10 दिन के बाद जो है इसमें एडमिशन स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद जो केवी के स्टूडेंट्स होंगे इनकी जो लिस्ट जारी की जाएगी 11th क्लास में एडमिशन के लिए विद इन आफ्टर 20 डेज डिक्लेरेशन ऑफ द 10th क्लास रिजल्ट, यानी कि 10th का रिजल्ट निकलने के 20 दिन के बाद जो है आपका लिस्ट जारी कर दी जाएगी किन किन बच्चों का एडमिशन लिस्ट में नाम है। ठीक है, उसके बाद जो नॉन केवी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी के हिसाब से जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल सभी अपने हिसाब से जो है नोटिस जारी करेंगे। जब केंद्रीय विद्यालय स्कूल के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद अगर वैकेंसी बचती है तब जो है नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए जो है नोटिस निकाले जाते हैं। एक यहाँ पे और चीज़ लिखा हुआ है कि 11th क्लास के प्रवेश की अंतिम तारीख जो है
30 दिन डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ 10th क्लास सीबीएसई रिजल्ट, यानी 30 दिन के अंदर जो आपका बच्चे का एडमिशन होगा या बच्चे का एडमिशन होगा सीबीएसई का 10th का रिजल्ट निकलने के बाद। इसके बाद एक और खास बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि जो लिस्ट जारी किया जाएगा क्लास 2 से लेकर के आगे क्लासेस के लिए, वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाल वाटिका के लिए, क्योंकि बाल वाटिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका में कराना चाहते हैं, तो बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए पंजीकरण ऑफलाइन माध्यम में होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है। ये बात आपको पता होना चाहिए। पिछले साल जो है बाल वाटिका 3 के लिए ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस साल जो है ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे। 1 अप्रैल 2024 सुबह 10 बजे से फॉर्म स्कूल में भर करके आपको जमा करना है। और ये जो रजिस्ट्रेशन चलेंगे, ये चलेंगे 15 अप्रैल 2024 तक शाम के 5 बजे तक। इसी टाइम पीरियड में आपने जो अपने बच्चे के लिए ऑफलाइन मोड में फॉर्म भर करके जमा करना है। ध्यान रहे कि ऑनलाइन नहीं भरना है। बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर के डाउट में थे, तो ये अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कंफर्म कर दिया है कि बाल वाटिका क्लासेस के लिए अभी ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे और फिलहाल उसी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन होंगे जिनमें कि पहले से एडमिशन मतलब पढ़ाई चल रही है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका की। अभी नए केंद्रीय विद्यालय स्कूल ऐड नहीं किए गए हैं इस लिस्ट में, तो जैसी अपडेट आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। हो सकता है कि इन एडमिशन्स के क्लोज होने के बाद जो है अलग से केंद्रीय विद्यालय स्कूल अदर बाल वाटिका क्लासेस की लिस्ट जारी करे। ठीक है, उसके बाद जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी बाल वाटिका की, वो आएगी, पहली आएगी 19 अप्रैल 2024 को, दूसरी आएगी 29 अप्रैल 2024 को, और जो तीसरी लिस्ट अगर सीटें खाली रह जाती हैं तब वो आएगी 8 मई 2024 को। ठीक है, उसके बाद जो भी आरटी कोटे से आते हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी एनसीएल से आते हैं, अगर उनके बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में अगर नोटिफिकेशन मतलब आवेदन नहीं हुए होते हैं, तो उसके लिए दोबारा से नोटिस निकाला जाएगा। 7 मई 2024 से नोटिफिकेशन आएगा और ये जो रजिस्ट्रेशन चलेंगे इसके 8 मई से लेकर के 15 मई तक चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये लिस्ट जो जारी की जाएगी वो की जाएगी 22 तारीख से, और इतने तारीख के बीच में आपके एडमिशन होंगे। ठीक है, 22 से लेकर के 27 के बीच में आपके एडमिशन होंगे। ठीक है, बाल वाटिका क्लासेस में एडमिशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो है वो है 29 जून 2024। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना जरूरी था। बाल वाटिका 1, 2, 3 क्लास 1 से लेकर के 12 तक की पूरी जानकारी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आज की वीडियो मैंने समझाई सब समझ में आ गया होगा। एडमिशन शेड्यूल आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से कब फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और कब लिस्ट आउट हो गई, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो और अगर आपको जानकारी चाहिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर, तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है कि कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी अपडेट लेकर के आता हूँ, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ ये नया वीडियो आया है, नए अपडेट आए हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, चाहे व्हाट्सअप पेज की बात करें, सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।